वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 24 जनवरी 2026 और 24 जनवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय सेना का वार्षिक तोपखाना अभ्यास तोपची 2026। पहली ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप मीटिंग आयोजित हुई है और भारत और स्पेन ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई का वर्ष मनाएंगे। तो इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, ईओआरओ, वनपाल, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मात्र 15-16 मिनट की ये क्लास कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 24 जनवरी 2026 और आज 24 जनवरी को अपने बनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो साथ साथ में जितने भी दिवस आते हैं उनको अच्छे तरीके से आपको याद है रखने हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने 23 जनवरी को क्या पढ़ा, उन क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे। देखिए, नोबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा घोषित किया गया? मंगलुरु। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में उप महानिरीक्षक के पद पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पद पर किसको नियुक्त किया? रविशंकर छब्बी को। 20 जनवरी 2026 को खेलो इंडिया विंटर गेम्स का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? लेह लद्दाख में। भारत में दूसरा बौद्ध शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। CTIL और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने विधि एवं अर्थशास्त्र पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? गांधीनगर, गुजरात में। आंध्र प्रदेश सरकार ने होप आइलैंड में किस प्रकार का प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना की घोषणा की? तो वो है सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित और अध्यक्षता वाले बोर्ड ऑफिस में इजराइल के शामिल होने की पुष्टि की? तो वो की है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन के नाम से। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको सब कुछ उपलब्ध होता रहेगा। तो 2025 का संपूर्ण करंट मिलेगा और 2026 का आपको पूरा करंट मिलेगा 31 दिसंबर 2026 तक। तो जरूर आप ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये ज्वाइन कर लेना। और एलडीसी के लिए भी स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, वो भी आप ले सकते हो। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 24 जनवरी 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। और जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, भारतीय सेना का वार्षिक तोपखाना अभ्यास तोपची 2026 कहाँ आयोजित हुआ? ये गजब का प्रश्न है भी। तो भारतीय सेना का वार्षिक तोपखाना अभ्यास हुआ है, इसका नाम है तोपची 2026। ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये हुआ है देवलाली, महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, देवलाली, महाराष्ट्र के अंदर है भारतीय सेना का वार्षिक तोपखाना अभ्यास तोपची 2026 आयोजित हो चुका है। तो कहाँ पे? देवलाली, महाराष्ट्र के अंदर। ये सीधा सीधा प्रश्न इस प्रकार का छपेगा एग्जाम के अंदर। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर देखो, भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट का वार्षिक प्रमुख अभ्यास एक्स तोपची 2026 स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर संपन्न हुआ है। अब ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये देवलाली जो फील्ड फायरिंग रेंज है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। ये आयोजन भारतीय सेना की आधुनिक तोपखाने की ताकत, स्वदेशी हथियारों और संयुक्त अभियान दक्ष क्षमता का शानदार प्रदर्शन है माना गया है। इस आयोजन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल NS सरना, कमांडेड स्कूल ऑफ आर्टिलरी एंड कर्नल कमांडेड रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ने किया है। यानी कि इसका जो आयोजन है, इसका जो नेतृत्व है वो लेफ्टिनेंट जनरल है NS सरना, इन्होंने किया। और इनके साथ में थे कर्नल कमांडेड रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन का नेतृत्व किया है। तो ये प्रमुख अभ्यास एक्स तोपची 2026 कहाँ पे हुआ? देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज, महाराष्ट्र के अंदर संपन्न हो चुका है।
भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास में किस पुस्तक का विमोचन किया है? ये गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। इन्होंने नई दिल्ली के अंदर उपराष्ट्रपति भवन निवास में एक पुस्तक का विमोचन किया है और उस पुस्तक का नाम है ऑप्शन नंबर 1 साइंस ऑफ अम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। ये इस पुस्तक का नाम है, क्योंकि अभी ताज़ा आपको पता है ना, 22 जनवरी को राम जन्मभूमि यानी कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा की जो वर्षगांठ है वो बनाई गई है। तो उसी के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। पुस्तक का नाम स्लाइस ऑफ अम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। इस पुस्तक का नाम विमोचनकर्ता भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। विमोचन स्थल पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन के अंदर किया जा चुका है। तो नई दिल्ली के अंदर इस पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक है श्री सुरेंद्र कुमार पचौरी द्वारा लिखी गई है, जो भारत सरकार के पूर्व सचिव रह चुके हैं। ये गजब का प्रश्न है। लेखक याद रखना। और किसने इसका विमोचन किया? सीपी राधाकृष्णन जी ने। और इसके लेखक कौन है? श्री सुरेंद्र कुमार पचौरी द्वारा लिखी गई, जो क्या है, भारत सरकार के पूर्व सचिव रह चुके हैं। तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। अभी हाल ही में इसका विमोचन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अटल पेंशन योजना को कितने वर्ष तक जारी करने का निर्णय लिया है? ये गजब का प्रश्न है। हालांकि कल आपको ये नाना क्लासेस पर पूरी अच्छे तरीके से डिटेल करवाई है, लेकिन लगभग जो मैंने आपको योजना करवाई है ना, लगभग योजना करवा दी। और यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर से पूछा जा रहा है। ये अटल पेंशन योजना है, उसको अब 2030 से 31 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। कब तक है? 2030 से 31 तक। इस योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। तारीख याद रखना। अब आपको पता है अभी ताज़ा वो कौन सा एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें लगभग केंद्र सरकार की योजनाएं पूछी गई थी, और मैंने डेली की क्लास में आपको पीछे लगभग योजना कंप्लीट करवाई थी। तो इनको याद रखना अच्छे तरीके से। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। कौन सी योजना? अटल पेंशन योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया। इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। तारीख याद रखना। लक्षित वर्ग असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार आदि इसके अंदर शामिल है। असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है वो इसके अंदर शामिल रहेंगे। 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 तक की गारंटीड मासिक पेंशन इसके अंदर प्रदान की जाएगी। और पात्रता रहेगी 18 से 40 वर्ष के जो भारतीय नागरिक है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो याद रखना 2030-31 तक इसको बढ़ा दिया। शुरुआत 9 मई 2015 और 1000 से 5000 तक गारंटीड मासिक पेंशन भी दी जाएगी इसकी। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। अगला, असम सरकार ने अटल विचल अग्रगामी असम कार्यक्रम के तहत शोधार्थियों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? असम सरकार ने अटल विचल अग्रगामी असम कार्यक्रम के तहत शोधार्थियों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो वो कौन सी योजना है? मासिक वित्तीय सहायता योजना। ऑप्शन नंबर 1 मासिक वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की है। अब ये लॉन्च होगी, लगभग टारगेट है 11 फरवरी 2026 को। अब 11 फरवरी 2026 को इस योजना की शुरुआत की जाएगी। किसके द्वारा? असम की सरकार के द्वारा। तो कार्यक्रम का नाम अटल विचल अग्रगामी असम कार्यक्रम हुआ, और उसमें एक योजना थी मासिक वित्तीय सहायता योजना। ये योजना है, और ये योजना 11 फरवरी 2026 को लॉन्च की जाएगी। यह नई योजना सीधे तौर पर शोध कार्य में संलग्न विद्यार्थियों को समर्थन करने देने के लिए बनाएगी। यानी कि शोध कार्य पर जो संलग्न रहेगा विद्यार्थी, उसके लिए समर्थन देने के लिए योजना बनाएगी। नियमित शोधार्थियों को 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता मिलेगी, और दिव्यांग शोधार्थियों के लिए बढ़ी हुई सहायता 40,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। तो नियमित जो शोधार्थी रहेंगे उनके लिए 25,000 रुपये, और जो दिव्यांग शोधार्थी रहेंगे उनके लिए 40,000 रुपये प्रति माह इसके अंदर दिए जाएंगे। 11 फरवरी 2026 को मासिक वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत होने जा रही है। किसके द्वारा? असम की सरकार द्वारा। भारत और अमेरिका ने 20 और 21 जनवरी 2026 को कहां पर पहली ड्रग
पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप मीटिंग आयोजित की है। ये गजब का प्रश्न है अभी। तो भारत और अमेरिका के बीच में 20 और 21 जनवरी 2026 को पहली ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है। और ये हुई कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे हुई है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। बस इतना प्रश्न सीधा छपेगा एग्जाम के अंदर। आरपीसी अगर थोड़ा सा गहराई से लेवल से पूछेगी तो इस प्रकार का सीधा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो डिटेल। भारत और अमेरिका ने वाशिंगटन डीसी में पहली ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है। 20 से 21 जनवरी 2026 को आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने सिंथेटिक ओपीओइडी, नए स्पीकर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल का मुकाबला करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच में जो भी कोई गलत तरीके का मुकाबला या इस्तेमाल कोई कार्य करेगा तो उसके लिए अपनी साझा जो प्रतिबद्धता दोनों देशों ने दोहराई है। तो ये कहाँ पे हुई? वाशिंगटन डीसी के अंदर पहली ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती को किस दिन के रूप में मनाया जाएगा? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है। कल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती बनाएगी। तो किस दिन के रूप में बनाई? तो वो बनाई है पराक्रम दिवस। ऑप्शन नंबर बी किस दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में बनाई है। तो याद रखना 129वीं जयंती बनाई है सुभाष चंद्र बोस जी की। कब है? कल 23 जनवरी 2020 को। अब देखो डिटेल इनके बारे में। अब इनको याद रखना काफ़ी चर्चा में है। तो इन्हीं के अवसर पर पराक्रम दिवस 2026 मनाया गया था। 23 से लेकर 25 जनवरी 2026 तक। ये कहाँ पे? श्री विजयपुरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर। तो ये जो भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है वो पराक्रम दिवस का आयोजन कर रहा है 23 से 25 जनवरी को। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उद्देश्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के अवसर पर उनका सम्मान करना और उनके योगदान को याद करना। इसके अलावा 13 अन्य प्रतिष्ठित स्थानों के साथ आयोजन जो नेताजी से जुड़ी प्रमुख घटनाओं और स्थानों का प्रतीक है। तो ये अभी पराक्रम दिवस 2026 का आयोजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया जा रहा है 23 से लेकर 25 जनवरी 2026। किसके मंत्रालय द्वारा? भारत का संस्कृति मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। तो याद रखना। और अब की बार 129वीं जयंती इनकी बनाएगी। विश्व आर्थिक मंच 2026 के दौरान उच्च स्तरीय बैठकों के बाद यूएई और तेलंगाना सरकारों ने किस परियोजना के विकास हेतु सहयोग पर सहमति व्यक्त की है? इस प्रकार के समझौते का आधा प्रश्न देखने को मिल सकता है। विश्व आर्थिक मंच 2026 इसमें उच्च स्तरीय बैठक के बाद यूएई और तेलंगाना सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है। और किसको लेकर? वो हुआ है भारत फ्यूचर सिटी के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए? भारत फ्यूचर सिटी की परियोजना के विकास हेतु इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। एक तो यूएई के बीच में और एक अपनी तेलंगाना सरकार के बीच। तो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी भारत फ्यूचर सिटी। देखो वैश्विक शहरी विकास में कदम। तेलंगाना ने 2026 में विश्व आर्थिक मंच में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सक्रिय सहभागिता की योजना बनाई है जो शहरी विकास को लेकर तेलंगाना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये इन्होंने योजना बनाई। तेलंगाना और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत फ्यूचर सिटी के निर्माण में सहयोग पर सहमति जताई है। तो भारत फ्यूचर सिटी के निर्माण पर इन दोनों ने सहमति जताई है। यह सहमति यूएई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तोक अल मर्री और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बीच में ये बैठक हुई है। तो ये यहाँ पे पर्यटन मंत्री है और ये थे तेलंगाना के सीएम। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बैठक में तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन प्रस्तुत किया और 2047 तक तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। ये इन दोनों के बीच में इस प्रकार की सहमति हुई है कि भारत को क्या फ्यूचर सिटी निर्माण के लिए सहयोग पर सहमति जताई। किसने? तेलंगाना और यूएई ने। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है। टाटा समूह ने महाराष्ट्र में एक विशाल एआई इनोवेशन सिटी विकसित करने के लिए 11 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा कर दी है। तो टाटा समूह ने महाराष्ट्र के अंदर एक विशाल एआई इनोवेशन सिटी विकसित करने के लिए 11 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की। देश की सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में साइना नेहवाल ने प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो देश की सबसे प्रमुख खिलाड़ी है
साइना नेहवाल, इन्होंने अपने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत और स्पेन वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई का वर्ष बनाएंगे। ये पॉइंट नोट कर लेना भी 3 नंबर वाला, कि भारत और जो स्पेन है वो वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई का वर्ष बनाएंगे। और चौथा है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कोस्टा रिका की अमेलिया वालवर्डे को सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया है। तो ये कोस्टा रिका की अमेलिया वालवर्डे है, इनको भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया जा चुका है। तो ये तीनों के तीनों चारों अच्छे तरीके से पढ़ लेना, सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि गजब के प्रश्न है, अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार से किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये इलैयाराजा को प्रदान किया जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में विदर्भ ने किस टीम को हराया? मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु, सौराष्ट्र। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज आपके लिए गजब की बात है कि जल्द ही फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स की बुक आ रही है। जल्द ही फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स की बुक आ रही है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान, तीनों का करंट आपको एक साथ इसके अंदर मिल जाएगा। जुलाई से लेकर जनवरी तक आपको डाटा मिलेगा उस बुक के अंदर, और आगे का 2.0 के अंदर बुक में मिलेगा। ठीक है। और ये स्कूल व्याख्याता की अपनी प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप जरूर ज्वाइन कर लेने। और ये एलडीसी की लॉन्च हो चुकी है भी, कोई भी साथी आरएसएस भी एलडीसी 2026 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने भारत और राजस्थान का स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। इसमें आपको मंथली, वीकली टेस्ट मिलते रहेंगे और पीडीएफ भी आपको इसमें मिलेगी। एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी, तो ज़रूर आप ये ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। एलडीसी 2026 की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, बाकी एसआई की चल रही है, सीएटी की चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते। ये थी आज की अपनी क्लास 24 जनवरी 2026 की, बड़ी गजब तरीके की। बस इस प्रकार मेहनत करते रहो, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।